Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In this video, we are going to see Agni Pariksha 3rd December 2023 के सारे solutions. This is our weekly quiz. Let's jump into the first question. कुछ भी doubts रहेंगे, ask them in the comment section below. A alone can do a work in W days. Okay, time and work का है. Alright. टाइम एंड वर्क रिलेटेड कुछ भी डाउट्स रहेंगे कमेंट सेक्शन में तो पूछो ही. बट जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि हमारे ट्रायल लेसन्स पूरा का पूरा अवेलेबल है टाइम एंड वर्क का. सो डू चेक दैट आउट एज वेल. उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ए अलोन कैन डू अ वर्क इन डब्ल्यू डेज, मतलब ए को कितने दिन लग रहे डब्ल्यू डेज. ठीक है, अगर मैं यूनिट वर्क मेथड लेता हूँ तो ट्रायल लेसन्स में 4 मेथड से हर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. उसमें से एक मेथड है यूनिट वर्क. मतलब आई एम अज्यूमिंग कि टोटल वर्क कितना है 1 यूनिट. तो इसको W डेज लग रहे तो ये पर डे 1/W वर्क कर रहा है. मतलब इसका एफिशिएंसी 1/W है. रेट ऑफ डूइंग वर्क अपने केस में पर डे ले रहे हैं अपन. बी अलोन, अभी बी को कितने डेज लग रहे W + 12 डेज, तो उसका पर डे कितना है 1/W + 12. ठीक है. सी स्टार्टेड वर्किंग एंड डिड हाफ ऑफ द टोटल वर्क एट द एफिशिएंसी ऑफ ए. ठीक है. एंड रेस्ट ऑफ द वर्क एट एफिशिएंसी ऑफ बी एंड ही फिनिश द वर्क इन 24 डेज. ऑलराइट, गुड क्वेश्चन. ट्रिक क्वेश्चन है, सॉर्ट ऑफ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ठीक है, ये इसकी कुछ ज़रूरत ही नहीं है. डेज में ही हम लोग खेलेंगे. ठीक है. अगर सी ए की एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो सी को भी पूरा काम कंप्लीट करने में W डेज लगने वाले. ऑब्वियसली ए का ही एफिशिएंसी, मतलब जो रेट से ए काम कर रहा है वही रेट से सी कर रहा है. बट वो हाफ ही वर्क कर रहा है एट एफिशिएंसी ऑफ ए. तो हाफ टोटल वर्क, मतलब एक वर्क कंप्लीट करने में W डेज लग रहे ए को, मतलब सी को भी W लगेंगे. तो आधा वर्क करने में W/2 डेज लगेंगे. सिंपल. सिमिलरली जो रेस्ट वर्क, बचा हुआ वर्क है वो आधा है, क्योंकि आधा कंप्लीट हुआ है तो बचता आधा है. वो बी के एफिशिएंसी पे कर रहा है. बी को W + 12 डेज लग रहे पूरा वर्क करने के लिए, तो आधा वर्क करने के लिए W + 12/2 इतने डेज लगेंगे. एंड वो टोटल डेज उन्होंने 24 दिए. सिंपल क्वेश्चन. मतलब ये सब यूज करने की जरूरत नहीं अपना कि एलसीएम ढूंढो या मैंडेज कंसेप्ट लगाओ या यूनिट वर्क मेथड करो. ठीक है, ये सब की जरूरत नहीं है. सो 2W + 12 इज 48. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं. अगर मैं 2W = 12 को उधर लेके जाता हूँ तो 36. W की वैल्यू आ गई 18. निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू. अच्छा, थोड़ा मतलब W की वैल्यू निकालनी बेसिकली. तो आई होप कि तुम्हारे एट दिस स्टेज टेबल्स लर्न है. तो 18 का स्क्वायर इज 324 प्लस 90 माइनस 40 इज प्लस 50. तुम्हारा आंसर आ गया 374. ठीक है, इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था. बस थोड़ा सोचना था. ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और स्टार्ट कर दिया. ठीक है, आगे भी मतलब मैंने सिर्फ नोट डाउन किया. आई डिडंट स्टार्ट सॉल्विंग इमीडिएटली. आगे पढ़ के फिर जैसे जैसे स्टेटमेंट्स देते हैं ना वैसे वैसे डिसाइफर करते जाओ. ज़्यादा सोचना नहीं है. ठीक है, लेट्स जंप इनटू द सेकंड क्वेश्चन. The selling price of an article P is rupees 2000 more. अच्छा, selling price of P is 2000 more than that of article Q. अभी than that of article Q तो cost price, selling price, mark price क्या है. अभी क्योंकि इसकी सेलिंग प्राइस कंपेयर कर रहे तो इसकी भी सेलिंग प्राइस कंपेयर करेंगे, तो इसका भी SPQ लिखो. मतलब ये सेलिंग प्राइस ऑफ Q है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ P 2000 ज़्यादा है सेलिंग प्राइस ऑफ Q से. ठीक है. आर्टिकल Q इज मार्क 60% अबव इज कॉस्ट प्राइस. तो आर्टिकल Q का मार्क प्राइस ऑफ Q इज इक्वल टू 60% अबव, मतलब 1.6 ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ Q. ठीक है, ये मार्क प्राइस है. एंड वाइल सेलिंग Y% डिस्काउंट इज गिवन ऑन इट. ठीक है, तो इस पे अभी Y% डिस्काउंट दे रहा हूं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ Q क्या है 1.6 CPQ. ठीक है, इस पे अपन ये दे रहे ना Y% डिस्काउंट, तो 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मैं 0.9 पे सेल करता हूँ कॉस्ट प्राइस के. तो Y% दे रहा हूँ तो 100 - Y बेसिकली अपॉन 100. ठीक है, 10% मतलब 100 - 10/100 ना, तो ये हो जाएगा 0.9 और 0.9 ऑफ कॉस्ट प्राइस इतने में मैं बेचता हूँ. तो वही लॉजिक यहाँ पे लगा होगा 100 - Y अपॉन 100 इतना. ये मेरा सेलिंग प्राइस है. अभी तक कुछ पता नहीं, होल्ड पे रखो. बहुत सारे वेरिएबल्स है, देखते आगे. ऑब्वियसली ये पहले 2 लाइन्स है और 3 लाइन्स है हमें पढ़ने के लिए. द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल P इज ₹1000 मोर. ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ P इज 1000 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ Q. ठीक है. द रेशियो बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल P. अच्छा,
all right. Selling price of article P and cost price of article P is 4. Selling price of article P upon cost price of article P is 4/3. ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा? यस, तो इससे अपन इफ द प्रॉफिट ऑन आर्टिकल पी वाइल सेलिंग इज ₹2000, इसका मतलब क्या? ठीक है, तो यही यूज करेंगे अपन. मैं करने वाला था सब्सटीट्यूट, ठीक है, ये वाला सब्सटीट्यूट करते यहाँ पे तो अपने को सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू और कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू की वैल्यू आती थी, बट उन्होंने आगे पी का ही बताया. दैट इज दे हैव सेड दैट सेलिंग प्राइस ऑफ पी माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ पी इज 2000. यही प्रॉफिट होता है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. अगर सेलिंग प्राइस बढ़ी है तो प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ी है तो लॉस होगा. तो 2000 रुपये ये है, तो ये मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो मुझे सारी वैल्यूज आ जाएगी. तो सेलिंग प्राइस इज 4/3 कॉस्ट प्राइस ऑफ पी, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो. सो 4/3 कॉस्ट प्राइस माइनस सीपी इज सीपी ऑफ पी बाई 3 इज 2000. कॉस्ट प्राइस ऑफ पी आ गया मेरा 6000. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पी इज 6000, उधर जाके माइनस 1000 एंड दिस इज इक्वल टू 5000 एंड दिस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू. पूछा क्या? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई. ठीक है, तो मेरा अभी कॉस्ट प्राइस ऑफ पी इज 6000, राइट. कॉस्ट प्राइस ऑफ पी इज 6000 आ गया, वो मैं अभी सब्सटीट्यूट यहाँ पे करता हूँ तो मेरा सेलिंग प्राइस ऑफ पी आ गया, दैट इज 6000 सब्सटीट्यूट करो 8000 आ गया. सिमिलरली उससे मेरा सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू आ जाएगा. सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू इज, इसमें सब्सटीट्यूट करता हूँ मैं तो 6000 आ गया. ऑलराइट, अभी पूछा क्या उन्होंने? ऑलराइट, तो अभी इसमें सब्सटीट्यूट करो. अगर गाइस डाउट्स रह गए तो पूछो. इफ आई एम गोइंग फास्ट, इफ तुमको लग रहा है कि नहीं ये कैसे किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस सेलिंग प्राइस ऑफ पी के नीचे पी लिखा हो, सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू के नीचे क्यू लिखा हो, वही कर रहा हूँ. तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो. सो ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ठीक है, डालो यहाँ पे. तो मेरे को क्या मिलेगा? 6000 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 5000, राइट. 5000 है ना मेरा सी पी क्यू, यस. और इधर फिर आएगा 100 माइनस वाई बाय 100, उससे मेरी वाई की वैल्यू आ जाएगी. यहाँ पे 3 ये कट हो जाएगा. 1.6 इंटू 5 इज 8, तो दूसरे साइड जाके 6/8 इज इक्वल टू 100 माइनस वाई बाय 100. 100 को उधर लेके जाते, 2 3 2 4 तो 100 इंटू ये 4 इंटू 25 इज 100, 75. तो y की वैल्यू आ गई 25. मैं बस ये सॉल्व किया, ठीक है. तो y की वैल्यू आ गई 25%, वो डिस्काउंट दे रहे. ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. स्टेप बाय स्टेप जाना है. एट एनी स्टेप तुम सिली मिस्टेक कर रहे हो, गलती हो रही है तुमसे, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग जाएगा एंड देन तुम्हें वापस से या तो रॉन्ग गया, और वो बेटर केस है, ये वर्स्ट केस नहीं, रॉन्ग गया तुम आगे जा रहे हो, ठीक है, अननोन है कि तुमको रॉन्ग है, बट रॉन्ग गया तुम्हारे ध्यान में, अरे रॉन्ग है, तुम वापस से स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, तो ये क्वेश्चन को तुम्हारे 3-4 मिनट गए तो इट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी. रादर रॉन्ग गया और आगे जा रहे हो तो आगे वो 2-3 मिनट एक्स्ट्रा में तुम 2-3 अलग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो बेस्ट केस ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में सॉल्व करने, अगर नहीं हुआ तो इट्स बेटर कि रॉन्ग आके तुम आगे जा रहे हो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 3-4 मिनट्स ऑन दिस क्वेश्चन. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the length of train A? Alright, okay, data sufficiency का क्वेश्चन है. स्टैंडर्ड सीईटी में इस बार 2023 में बहुत सारे आए थे इस पे. ठीक है, 3 टाइप्स दे रहे थे. सी मैट में 2 आएंगे, स्नैप में 2 आएंगे. ऐसा नहीं है कि 3 नहीं आ सकते, आ भी सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर सीईटी में बहुत थे कि 3 स्टेटमेंट्स वाले. ठीक है, what is the length of train A? 2 trains A and B running in opposite directions cross each other in 81 seconds. तो फर्स्ट स्टेटमेंट से लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी इज 81. बस इतना मिल रहा है मुझे, बाकी कुछ नहीं. एल ए नहीं पता, एल बी नहीं पता, एस ए नहीं पता, एस बी नहीं पता. एस ए प्लस एस बी क्यों किया है? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट से क्या समझ रहा है? ऑलराइट, ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट से क्या समझ रहा है? द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 630 मीटर्स. ठीक है, एल बी की वैल्यू 630 मीटर्स आ गई है एंड डिफरेंस बिटवीन स्पीड्स ऑफ ट्रेन ए एंड बी इज 24. तो एस ए माइनस एस बी या एस बी माइनस एस ए इज 24 kmph. ऑलराइट, इससे लेंथ ऑफ ट्रेन ए देखो, इससे लेंथ ऑफ ट्रेन ए नहीं आ रही, इससे लेंथ ऑफ ट्रेन ए नहीं आने वाली, तो ओनली 2 या ओनली 1 तो नहीं है, तो ये हटा दिया. आइदर 1 और 2 भी हटा देंगे. क्यों?
क्योंकि इंडिविजुअली तो नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं सॉल्व कर पाएंगे अपन। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज 11:19, मतलब एस बी माइनस, अच्छा ये इंडिविजुअली नहीं देखते अपन, एस ए अपॉन एस बी इज 11/19, इससे भी लेंथ नहीं आने वाली, तो तीनों इंडिविजुअली से तो नहीं आ रहे। अभी इससे मुझे अगर मैं कंबाइन कर रहा हूँ 2 और 3, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन है 2 और 3 भी है, 1 एंड 3 भी है, तो 2 और 3 कंबाइन अगर मैं करता हूँ तो इससे मुझे समझेगा कि एस बी माइनस एस ए इज 24 आना चाहिए, क्योंकि एस ए कम है, ठीक है। तो एस बी माइनस एस से इससे मेरी वैल्यू आ जाएगी एस ए और एस बी की, क्योंकि रेशियो दिया है, सब्सटीट्यूट करूंगा तो एस ए और एस बी की वैल्यू भी आ जाएगी, इधर एल बी की वैल्यू भी दी है। ये फिर स्टैंड अलोन, इन दोनों को कंबाइन करके कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरे पास सिर्फ एस बी और एस ए की वैल्यू आएगी, एल बी की आएगी, एल ए के लिए कुछ है ही नहीं इक्वेशन, ठीक है। सो 2 एंड 3 कंबाइन करके नहीं आएगा। गाइज मेक श्योर कि ऐसे क्वेश्चंस तुम सॉल्व करते मत बैठो। एम इज नॉट टू फाइंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन ए, वो नहीं निकालना है मुझे बस निकालना है कि कौन से स्टेटमेंट्स यूज करके आई विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो मेक श्योर यू डोंट सिट एंड सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 एंड 3 से कोई इक्वेशन ही नहीं है, तो एल ए नहीं आएगा। अभी 1 एंड 3 भी दिया है, इसको और इसको कंबाइन करके भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एल बी की वैल्यू नहीं है अपने पास, ठीक है। एस ए एंड एस बी का भी रेशियो दिया है, तो मतलब एक्चुअल वैल्यूज नहीं आएगी एस ए एंड एस बी के, तो नहीं होने वाला, तो ये भी नहीं होने वाला। बट अगर मैं तीनों कंबाइन करता हूँ तो इससे रेशियो से मुझे एस ए एस बी की वैल्यू आएगी, इधर एल बी की वैल्यू दी है, एस ए एस बी एल बी यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा, बचेगा क्या, सिर्फ एल ए, तो एल ए की वैल्यू आ जाएगी। बट ऑल स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी। दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल का है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आ जाना चाहिए, ठीक है। लेट्स जंप इन द फोर्थ क्वेश्चन। कुछ भी डाउट्स रहेंगे, आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। The monthly income of Vikram is 160Z या 160Z obviously, अपन अमेरिकन्स नहीं, and Z is equal to the difference between roots। अच्छा इसके रूट्स निकालने, सिंपल है फिर, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 540y प्लस 72,000। अभी इसके रूट्स मतलब फैक्टराइज कर रहा हूँ इसको मैं, 100 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 100 इंटू 720 नहीं है डिफरेंस, 200 लेता हूँ तो 200 इंटू 360, ठीक है। क्लोज आ रहे अभी अपन, ठीक है, क्लोज आए देखो 560 एंड 540, तो और क्या है देखते अपन, 890, 900 नहीं, 120, 1260, हाँ 120 और 600 नहीं, 15 से हो रहा है क्या, 15 4 जा 60, ठीक है, 15 से कर रहा हूँ मैं ट्राई, 15 4 जा 60, 120, 15 8 जा 120, 0 नहीं, इससे भी नहीं हो रहा है, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, 16 3 जा 40, 16 4 जा 64, 80 नहीं, इससे भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ये भी ज़्यादा हो रहा है, ये भी मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा ही है। तो अपन क्या करते हैं कि आगे का देखते हैं कि 200 के आगे का कुछ हो रहा है क्या। 18 180 भी देख लेते, 18 2 जा 400 नहीं, ज़्यादा ही हो रहा है, देखो ये ज़्यादा यहाँ तक कम हो रहा है, अभी इसके आगे और कम होना चाहिए, तो 200 से नहीं हो रहा है, 210 से नहीं हो रहा है, 220 से नहीं होगा, 230 से नहीं होगा, 240, यस 240 ट्राई कर, 24 इंटू 3, यस 24 एंड 300, तो अपने रूट्स क्या आएंगे, y माइनस 240 y माइनस 300 इज इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू 240 या y की वैल्यू 300, एंड वो बोले कि z इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, तो z की वैल्यू आ गई 60, ऑलराइट, तो 60, और उन्होंने क्या बोला है, द मंथली इनकम इज दिस। हाँ तो गाइज देखो कैच देखो, मंथली इनकम बोला है, एनुअल इनकम पूछा है, तो 60 इंटू 160 करके आंसर मत करो कि 16 5 80, 16 6 96 और 2 0, तो ये आंसर आना चाहिए, और लकीली ऑप्शन में दिया नहीं, बट तुम बोलोगे कि हाँ नन ऑफ द अबव एंड मूव ऑन, नहीं, इंटू 12 भी करना पड़ेगा, एनुअल पूछा है, 12 0 जा 12 6 जा 72, 12 9 जा 108, 115, तो आंसर आएगा 115200। अच्छा ठीक है, मतलब इजी टू मॉडरेट के बीच का है, ठीक है, मॉडरेट नहीं इजी है, तुमको बस इसके रूट्स निकालने थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी डाउट्स रहेंगे, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑलराइट,
कुछ इंडाइसेस का दिख रहा है, p रेज टू 8 मल्टीप्लाइड बाय q रेज टू -26 मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू 15 डिवाइडेड बाय p रेज टू 9। नंबर्स अच्छे देखो क्या कट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय q रेज टू -18। ऑलराइट, तो अपन क्या करते हैं, जो भी q रेज टू -18 है ना, q रेज टू -26 मतलब डिवाइडेड बाय हो जाएगा। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दैट। तो यहाँ पे q रेज टू 26 आएगा, एक डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय q रेज टू -18 इज नथिंग बट 1 अपॉन q रेज टू +18, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। एंड r रेज टू 19, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय p क्यूब, ऑल राइट, q रेज टू 9 r रेज टू 4। अभी देखो कि p रेज टू 8 p रेज टू 9 ये कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ p। आई होप कि इंडाइसेस के कंसेप्ट क्लियर है। p रेज टू 8 अपॉन p रेज टू 9 इज नथिंग बट p 1 अपॉन p रेज टू 9 -8, ठीक है, वही लॉजिक लगा रहा हूँ। दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन p रेज टू 9 p रेज टू -8। 1 अपॉन p रेज टू -8 इज नथिंग बट 1 अपॉन p रेज टू 8, तो ये ऊपर जाता है ना, इसको मैंने बस ये फॉर्म में लिखा है। तो a रेज टू x a रेज टू y इज नथिंग बट a रेज टू x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई ये, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय, तो ये p कट, ये सब कट हो जाएगा, बचेगा p। फिर अभी क्या क्या बच रहा है, q 18 और ये 27 है, बराबर अच्छा नंबर है। तो 18 + 9 27, नीचे का 26, तो ऊपर एक q बचेगा, ऊपर q बचेगा, ठीक है गाइस। r रेज टू 15, अच्छा ये p क्यूब भी है यहाँ पे, तो ये p कट, यहाँ पे p स्क्वायर बचेगा। r रेज टू 4 15 19 ये कट हो जाएगा सब, तो बच रहा क्या है मेरे पास, p स्क्वायर q, और इसकी वैल्यू दी है -8, बराबर। p स्क्वायर q बचता है -8। प्लीज नोट q इज नॉट इक्वल टू -8। अच्छा, q इज नॉट इक्वल टू -8 का मतलब क्या है, p की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू क्यू इज -8, q इज इक्वल टू -8, तो ये पॉसिबल नहीं। सिमिलरली p इज इक्वल टू -1 डालता हूँ तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो p कांट बी 1 -1, ठीक है, और कुछ दिया है क्या, एंड p एंड q आर होल नंबर्स, यस, ठीक है, मतलब फ्रैक्शंस इन्वॉल्व नहीं, अच्छा है, ठीक है, गुड क्वेश्चन। तो p स्क्वायर q इज इक्वल टू -8, p कांट बी इक्वल टू 1 -1, तो अभी 2 पे जाओ क्योंकि होल नंबर्स है, ठीक है, 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि p अगर 0 हो गया तो 0 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 2 डाल के देखो, 2 स्क्वायर 4q इज इक्वल टू -8, q इज इक्वल टू -8/4 इज इक्वल टू -2, q की वैल्यू आई -2, तो एक पॉसिबल है कि p इज 2 q इज -2। सिमिलरली अभी कैसा है, ये स्क्वायर है ना, तो इमीडिएटली इसका नेगेटिव भी तुमको, मतलब अगर ये वैल्यू इज एप्लीकेबल तो इमीडिएटली इसका नेगेटिव भी एप्लीकेबल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। -2 का स्क्वायर 4 ही होगा क्योंकि ये भी है। तो अभी 3 तक नहीं जाते क्योंकि फिर फ्रैक्शंस में जाना पड़ेगा, तो यही पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है, p और q की। देखते कि क्या पूछा है। ऑलराइट, लेट्स सी कि व्हाट हैव दे आस्क्ड। वैल्यू ऑफ, अच्छा क्वांटिटेटिव कंपैरिजन है गाइस, तो p की वैल्यू इज 2 एंड -2, q की वैल्यू इज आई थिंक -2। तो क्या बड़ा है, देखो अगर मैं 2 कंपेयर करता हूं तो 2 तो बड़ा है, देन p इज ग्रेटर देन q, बट अगर -2 कंपेयर कर रहा हूं तो इक्वल है, तो p इज ग्रेटर देन इक्वल टू q। तो वैल्यू ऑफ p मतलब वैल्यू ऑफ 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, क्वांटिटी 1 q है ना, तो उल्टा हो जाएगा अपना, q इज लेस देन इक्वल टू p, तो ये आंसर बराबर मैच हो रहा है। ऑलराइट गाइस, दैट्स, मतलब कॉन्स का पार्ट खत्म हो गया गाइस। कुछ भी डाउट्स रह गए, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, डरो मत, कैसा भी डाउट रहे यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और तुम्हें मजा आ रहा है, इफ यू आर लाइक अभी तक मजा आ रहा है वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस। नाउ लेट्स जंप इनटू द LR पार्ट। क्या दिया है देखते हैं, वर्ड एंड नंबर अरेंजमेंट मशीन, ठीक है, इनपुट आउटपुट है तुम्हारा। ऑलराइट, इनपुट आउटपुट अटेम्प्ट करते जाओ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में ही बहुत सारी हिंट दी रहती है, ठीक है, मल्टीपल हिंट्स, जैसे अभी इनपुट है, ठीक है, आउटपुट मैंने जैसे बताया है, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स को, तुम्हें भी बता रहा हूँ कि डायरेक्टली पहले स्टेप 5 देखते जाओ, ठीक है, इनपुट के बाद स्टेप 5 देखते जाओ, मतलब समझेगा हमें कि अरेंजमेंट क्या करने की कोशिश कर रहे हो। देखो जैसे यहाँ पे नंबर है,
फिर अल्फ़ाबेट्स नंबर अल्फ़ाबेट्स नंबर अल्फ़ाबेट्स नंबर अल्फ़ाबेट्स नंबर अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स। तो सारे लेटर्स अभी पहले किए हैं, सारे नंबर्स एंड में। ठीक है, वो तो समझा, मतलब नंबर्स उनको एंड में अरेंज करने तो पीछे से अरेंज करना स्टार्ट करेंगे, अल्फ़ाबेट्स आगे से। अभी देखते कि अल्फ़ाबेट्स ACVZ मुझे दिख रहा ही नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी ACVZ नहीं है। ठीक है, ACVZ कहीं पे भी दिख रहा नहीं है, तो उन्होंने क्या किया है देखते हैं। ठीक है, ACVZ नहीं दिख रहा है, ACVZ ढूंढ रहा हूं मैं। ओके, पर ये दिख रहा है मुझे ZACV। तो बेसिकली ZACV को उन्होंने अरेंज किया है ACVZ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, पर यही क्यों पहले लिया है देखते हैं। अभी MUBV को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है क्या देखते। BMUV दिख रहा है क्या, यस अल्फाबेटिकल, बट वो एंड में है। ठीक है, देखते हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अभी मुझे हिंट मिल गई। ठीक है, अभी हिंट मिल गई ना, तो आई विल बी एबल टू सॉल्व नाउ। मैं क्या करता हूँ, मैं अभी जाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। 67 POIU ये तो ZACV को पहले कंसिडर किया है, शायद से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद A सबसे पहले आता है, तो उसको पहले लिया है, बाकी कहीं पे भी A नहीं है क्योंकि। ठीक है, लेट्स कंसिडर दैट। एंड नंबर का देखते हैं, 78 आया गया, 78 कहीं पे भी नहीं है। 67 39, 67 वैसा ही है, 39 वैसा ही है, 12 वैसा ही है, 55 वैसा ही। ठीक है, 81 का 78 हो गया गाइस। ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो पीछे डाला है, पर -3 किया है। लेट्स सी कि ऑर्डर, वो ऑर्डर फॉलो होती है क्या। ACVZ, फिर टेक्निकली अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही कर रहे तो B आना चाहिए था, क्योंकि इसमें B है, पर ये E ले रहे हैं, EPRX इसका ले रहे, EPRX ले रहे। POIU वैसे ही रह गया। 81 के बाद बड़ा नंबर 67 है, उसको पीछे डाल के वो 64 हो गया, बराबर -3 हो गया, परफेक्ट। फिर IOPU किया उन्होंने गाइज, IOPU किया। नेक्स्ट बड़ा नंबर 55 है, 55 का 52 होना चाहिए, परफेक्ट। IOPU किया। फिर HKLO किया उन्होंने। फिर BMUV किया है, ऑलराइट। HKLO किया है, फिर BMUV किया है। इसको अरेंज करके HKLO BMUV, ऑलराइट ऑलराइट। ठीक है, H पहले आ गया B के, ऑलराइट। ठीक है गाइज, ऑलराइट, ठीक है, नंबर्स का देखते हैं। इसका हिंट मेरे को मिल गया ये देख के। ठीक है, लेट्स सी कि वो मैच होता है क्या। फिर 52 हो गया, राइट। 55 का 52, फिर 39 का 36 हो गया, फिर 12 का 9 होना चाहिए। ओके, 12 का 15 हो गया है, ऑलराइट ऑलराइट। ठीक है, तो ऑड नंबर जो है ना, बट ऑड नंबर्स जो है उसमें से वो -3 कर रहे, इवन नंबर को उन्होंने +3 किया है। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देखते। ये एक कंफ्यूजन है, पर क्या किया उन्होंने कि अगर पहला लेटर अल्फाबेटिकल में ऑर्डर अरेंज करने के बाद पहला लेटर अगर वॉवेल है, तो वो सब पहले डाले उन्होंने, AEI। ठीक है, फिर इसमें कैसे अरेंज करने के बाद HKLO बन रहा था। ठीक है, सिमिलरली BMUV बन रहा था, तो उसमें पहले लेटर्स वॉवेल नहीं है। फिर जो भी वॉवेल है, जैसे O पहले आता है U के, तो उन्होंने ये वाला पहले मार्क लिखा है। ठीक है, वॉवेल्स का खेल है मतलब। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देखते। अभी अपने को क्या दिया है, 53 AE बराबर उन्होंने ही अरेंज करके दिया है, AEIO। ठीक है, इसमें क्या है, UVWX ये भी अरेंज करके दिया है। इसमें सिर्फ ये हो जाएगा तुम्हारा EQRW। ठीक है, तो ये भी पहला वॉवेल है, तो ये भी स्टार्ट में आना चाहिए। YUIOUY, तो ये भी पहले आना चाहिए। BNMK ये लास्ट में आएगा, क्योंकि इसमें वॉवेल भी नहीं है। ठीक है, तो ये लास्ट में आएगा। ठीक है, चलो फिर अपना हो गया। अभी मैं, ऑलराइट, 53 AIE, 53 AEIO मैं लिख रहा हूँ बस, ताकि तुमको स्टेप बाय स्टेप। 28 UVWX, 28 UVWX, फिर क्या है, 74 QWER, 74 QWER। ठीक है, 36 YUIO, 36 YUIO, और फिर क्या है, 49 BNMK, 49 BNMK। तो जिनको लॉजिक चमका है, दे कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया लॉजिक।
तो ये ए ई आई ओ ही रहेगा, ये यू वी डब्ल्यू एक्स ही रहेगा, ये हो जाएगा ई क्यू आर डब्ल्यू, ये हो जाएगा आई ओ यू वाई, ये बी एम एन, बी के एम एन हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, उन्होंने किया है ना जिसमें वॉवल नहीं उसको भी अरेंज किया है, बी एम यू वी हो गया, बराबर किया है उन्होंने। और ऑड नंबर को -3 कर रहे, इवन को +3 कर रहे। तो सबसे पहले अभी अरेंज करने के बाद ये आएगा ए ई आई ओ, बाकी के वैसे ही रहेंगे। नंबर कौन सा है, ठीक है, बाकी के कैसे वैसे रह रहे देख रहे, ठीक है, इसके पहले आ जा रहा हूँ। तो ये 53 वैसे ही रहेगा, ये 28 रहेगा, ये यू वी डब्ल्यू एक्स ही रहेगा। सबको पहले ही अरेंज कर रहे हैं या बाद में कर रहे, पी ओ आई यू वैसे ही रहेगा, एल के ओ एच वैसे ही रहेगा, एम यू बी वी वैसे ही रहेगा, पी एक्स ई आर वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये 74 सबसे बड़ा है और इवन है तो उसमें ऐड होगा। फिर क्यू डब्ल्यू ई आर वैसे ही रहेगा, 36 वैसे ही रहेगा, वाई यू आई ओ वैसे ही रहेगा, 49 वैसे ही रहेगा, बी एन एम के वैसे ही रहेगा, और 74 में 3 ऐड हो जाएगा, 77। दिस इज आर स्टेप 1 गाइस, समझा आई होप। अभी ऐसे ही फॉलो होगा, इजी है। फिर स्टेप 2 क्या हो जाएगा, अभी ए ई आई ओ, अभी ई वाला ई क्यू आर डब्ल्यू आ जाएगा, तो ए ई आई ओ, फिर आ जाएगा मेरा ई क्यू आर डब्ल्यू, फिर 77 के बाद 53, ये ऑड है तो इसमें से 3 अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 50 हो जाएगा, ये 28, ये यू वी डब्ल्यू एक्स ही रहेगा, ये 36 ही रहेगा, ये वाई यू आई ओ ही रहेगा, ये 49 ही रहेगा, ये बी एन एम के ही रहेगा, 77 एंड 53 का 50। तो 77 के पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है वो देखते हैं अपन। 78 आ गया, नहीं 78 के पहले आ रहा है, मतलब 77 देखो यहाँ पे, तो सबसे बड़ा नंबर एंड में आ रहा है। ठीक है, तो वही फॉलो करेंगे। तो 77 के पहले मैं 50 लिख रहा हूँ यहाँ पे, दैट्स दी ओनली चेंज, बाकी एज इट इज। ठीक है, 50 और फिर 77। अभी क्या आएगा, ये हो गया स्टेप 2। अभी स्टेप 3 देखते, यू वी डब्ल्यू एक्स वैसे ही रहने वाले, आई ओ यू आई आएगा अभी गाइस, आई ओ यू आई आएगा, ए ई आई ओ, ई क्यू आर डब्ल्यू, आई ओ यू आई, आई ओ यू आई, नंबर कौन सा है, 49 जाएगा, 28 यू वी डब्ल्यू एक्स, 36, 49 उधर जाएगा, बी एन एम के, ऑड नंबर है 46, 50, 77। स्टेप 4, ए ई आई ओ, ई क्यू आर डब्ल्यू, आई ओ यू वाई। अभी क्या आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स, क्योंकि पहला ये है और वॉवेल है, तो बाद में बी एन एम के आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स, फिर 28, 36 अभी पीछे जाएगा। ठीक है, 36 इवन है तो वो 39 हो जाएगा, बी एन एम के, 39, 46, 50, 77। अभी बचा क्या, बी एन एम के स्टेप 5 गई, स्टेप 5, ये सब एज इट इज। फिर बी एन एम को मैं अरेंज कर रहा हूँ, बी एम नहीं, बी के एम एन, और 28 इवन है तो वो हो जाएगा 31, 39, 46, 50, 77। हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। कुछ भी डाउट्स रहेंगे कमेंट सेक्शन में पूछो। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस आ जाएंगे गाइस। फिर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज सेकंड फ्रॉम द राइट इन पेनल्टीमेट स्टेप। पेनल्टीमेट स्टेप में सेकंड फ्रॉम द राइट कौन सा एलिमेंट है, 50, तो इसका आंसर आएगा 50। व्हाट इज द सम ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप 1। सेकेंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप 1 इज 28, तो उसका सम चाहिए हमें किसके साथ, एंड सेकेंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप 4। स्टेप 4 में सेकेंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट इज 39 गाइस, देखो 28 है 39 है, तो 39 प्लस 28 करना है, दैट इज 67। तो तुम्हारा आंसर आएगा 67। ठीक है, एक बार अरेंजमेंट हो गई तो कुछ नहीं। ठीक है, विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 3। स्टेप 3 में सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट एंड इज ई क्यू आर डब्ल्यू, एंड उसके थर्ड टू द राइट, मतलब फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड चाहिए था अपने को, थर्ड टू द राइट ऑफ ई क्यू आर डब्ल्यू, स्टेप 3 ना, ई क्यू आर डब्ल्यू 1 2 3 यू वी डब्ल्यू एक्स। इन विच स्टेप्स, ये वाला आई ओ यू आई यू वी डब्ल्यू एक्स 28 लाइन में आया,
IOUI UVWX 28, IOUI UVWX 28, स्टेप 4, ठीक है। स्टेप 4 में लाइन में वो स्टेप 4, एक बार जैसे मैंने बोला समझ गया ना लॉजिक, इजी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप 2? स्टेप 2 में थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, वन थर्ड एलिमेंट नहीं, थर्ड नंबर 1 2 3 49 है लेफ्ट हैंड से, एंड सेकेंड नंबर फ्रॉम राइट हैंड इन स्टेप 5। स्टेप 5 में सेकेंड नंबर फ्रॉम राइट हैंड, तो 49 और 50 का हमें डिफरेंस निकालना है, सेकेंड नंबर फ्रॉम राइट हैंड। तो तुम्हारा आ गया नन ऑफ दी अबव, 1 आ रहा है ना डिफरेंस। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। कुछ भी डाउट्स रहेंगे आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेट्स लुक एट क्वेश्चन 11। सिलोजिज्म का दिख रहा है गाइस, सिलोजिज्म का डिटेल में ट्रायल लेसन है हमारे। ऑलराइट, तुम एनरोल कर रहे हो बंडल के लिए, नहीं कर रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट ट्रायल लेसन देखो। 100% तुम्हारे जो भी ट्रायल लेसन के लिए अवेलेबल है ना लेसन, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, एकदम परफेक्ट, मतलब बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल अभी कंक्लूजन्स दिए, स्टेटमेंट्स दिए, तो रिवर्स सिलोजिज्म है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, तो कंक्लूजन्स की डायग्राम बना लेनी पहले। ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, सम फ्रूट्स आर नॉट ऑरेंज, सम फ्रूट्स आर नॉट ऑरेंज, कुछ फ्रूट्स आर नॉट ऑरेंज है, मैं सम फ्रूट्स आर ऑरेंज मान के चलता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही चाहिए, बेयरली इनफ कंडीशंस वाली डायग्राम बनानी है हमें, ठीक है, तो वो ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। सम फ्रूट्स आर नॉट ऑरेंज, तो ऑरेंज और फ्रूट्स का इंटरसेक्शन नहीं, ऐसे भी हो सकता है, पर बेयरली इनफ कंडीशंस मतलब जस्ट वो कंडीशन फॉलो कर रहे वो डायग्राम, तो इसलिए मैंने ये बनाया, ठीक है। ऑल फ्रूट्स आर रेड, ठीक है, ऑल फ्रूट्स आर रेड, ऑल फ्रूट्स आर रेड। सम एप्पल्स आर फ्रूट्स, सम एप्पल्स आर फ्रूट्स, तो ऐसे बना लेता हूं, हमें ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स चाहिए, ठीक है गाइज, हमें ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स चाहिए। हम इस केस में सम एप्पल्स आर फ्रूट्स लिखा है, तो आई नो, अभी आई होप कि तुमको, अगर तुम ट्रायल लेसन देखोगे तो सम ए आर बी के 4 डायग्राम्स बनते, ए और बी, ठीक है, ए और बी सेम है, ए बी के अंदर है या बी ए के अंदर है, ऐसे 4 डायग्राम्स। तो अभी बेयरली इनफ कंडीशंस में सम एप्पल्स आर नॉट रेड, कुछ एप्पल्स ऐसे जो रेड नहीं है, ठीक है, तो मैं सारे के सारे एप्पल्स रेड के अंदर नहीं डाल सकता हूँ, तो सारे एप्पल्स मेरे फ्रूट्स हो ही नहीं सकते, ठीक है। सम एप्पल्स फ्रूट्स का मैं ऐसे बना सकता था ना, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, देखो पूरा का पूरा अंदर भी जा सकता है, तो सम एप्पल्स आर फ्रूट्स, ठीक है, सम ऑल फ्रूट्स आर रेड, ऐसे बना सकता था, पर उन्होंने क्या बोला कि सम एप्पल्स आर नॉट रेड। इस केस में सारे के सारे एप्पल्स रेड हो जाएंगे, फिर सम एप्पल्स आर नॉट रेड फॉलो नहीं करेगा, तो दिस कांट बी आवर आंसर, ठीक है। रिवर्स सिलोजिज्म में ऑप्शन नहीं, तुम्हें एक एक स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। कोई किसी का नसीब अच्छा रहेगा, उसने ए से स्टार्ट किया, पहला स्टेटमेंट आ गया आंसर, यस मार्क इट मूव ऑन। किसी ने रिवर्स स्टार्ट किया, डी आ गया, मार्क इट मूव ऑन, ठीक है। ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स, ये मैं आई एम गेटिंग रीड ऑफ दी अदर थिंग्स, ठीक है, ये बाकी के ये रख रहा हूँ क्योंकि ये डायग्राम चाहिए हमें, वैसी डायग्राम आनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी डाउट्स रह गए पूछो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स, ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स, सम एप्पल्स आर रेड, कुछ एप्पल्स रेड है, सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंज, सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंज, ठीक है, ऐसे भी बना सकता हूँ उसका। तो हमें क्या चाहिए कि ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, उल्टा चाहिए गाइज, हमें ऑल फ्रूट्स आर एप्पल, यहाँ पे हमें ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स चाहिए, ठीक है, उल्टा चाहिए। ऑलराइट, तो ये भी ऐसे हो नहीं रहा, देखते आगे के ऑप्शंस, फिर अपन अपने को कोई भी ऑप्शन नहीं मिला तो अपन ट्राई करेंगे फिट करना, ठीक है। ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स, ऑलराइट, सम एप्पल्स आर नॉट रेड, सम एप्पल्स आर नॉट रेड मतलब मैंने सम एप्पल्स आर रेड ले लिया, उसका मीनिंग वो नहीं है, ठीक है, बस बेयरली इनफ कंडीशंस डायग्राम के लिए। सम फ्रूट्स आर ऑरेंज, सम फ्रूट्स आर ऑरेंज, बनाना क्या है हमें, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स चाहिए एंड सम फ्रूट्स आर नॉट ऑरेंज चाहिए, ठीक है। तो इससे ये डायग्राम नहीं बन रही, अभी ये इस पे जाते, होपफुली डी आंसर होना चाहिए, नहीं तो नन ऑफ दी अबव, या फिर अपन ट्राई करेंगे कि और कुछ परम्यूटेशन से। ओनली ए इज बी मतलब ऑल बी आर ए, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, ठीक है, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, ये तो मैच हो गया इससे। सम फ्रूट्स आर रेड, सम फ्रूट्स आर रेड, सम फ्रूट्स आर रेड, सम फ्रूट्स आर ऑरेंज,
ऑलराइट, सम फ्रूट्स आर ऑरेंज, सम फ्रूट्स आर नॉट ऑरेंज, यस, तो ये आंसर हो जाएगा। मेक ध्यान दो, ठीक है। हमने क्या डायग्राम बनाई, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, सम फ्रूट्स आर नॉट ऑरेंज, उसका मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। तो 100% ऐसे ही रहेगा, ऐसे नहीं मैं बना सकता हूँ, ठीक है। एप्पल्स फ्रूट्स, सम फ्रूट्स आर नॉट ऑरेंज, ठीक है। सम फ्रूट्स आर नॉट ऑरेंज ऐसे बना सकता हूँ कि यस, ये बना सकता हूँ। ऐसे नहीं बना सकता हूँ मैं कि सारे के सारे ऑरेंज, फिर ये फ्रूट्स, फिर ये एप्पल्स, एप्पल्स फ्रूट्स ऑरेंज। फिर इस केस में उन्होंने क्या बोला है कि सम फ्रूट्स आर नॉट ऑरेंज, इसमें क्या हो जाएगा कि सारे के सारे फ्रूट्स ऑरेंज हो जाएंगे। सम फ्रूट्स आर नॉट ऑरेंज सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। अभी एज अपोज टू अभी इसमें देखो, ओनली फ्रूट्स इज एप्पल्स, मतलब ऑल एप्पल्स इज फ्रूट्स, ठीक है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि ओनली ए इज बी की और एक कंडीशन है कि एप्पल्स का है ना, ओनली ए इज बी, मतलब ऑल बी इज ए, और वो जो बी है ये वाला है किसी और के साथ इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ फ्रूट्स एप्पल्स है, ओनली फ्रूट्स आर एप्पल्स, ठीक है। इसलिए ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, और एप्पल्स का किसी और के साथ इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। सम फ्रूट्स आर रेड, ठीक है, वो उसका नो ऑरेंज इज रेड, सम फ्रूट्स इज रेड, नो ऑरेंज इज रेड, ऑरेंज और रेड का कोई इंटरसेक्शन नहीं, ठीक है। ऑरेंज और रेड का कोई इंटरसेक्शन नहीं है। इसका मतलब सम, देखो उन्होंने क्या पूछा है, सम फ्रूट्स आर नॉट ऑरेंज, ठीक है। सम फ्रूट्स आर नॉट ऑरेंज, तो मैं ऐसे भी बना सकता था जैसे मैंने स्टार्टिंग में बनाया, सम फ्रूट्स आर नॉट ऑरेंज, ऑरेंज और फ्रूट का कोई इंटरसेक्शन नहीं, ऐसे भी बना सकता हूँ। यहाँ पे वो बराबर मैच हो रहा है, ठीक है। नो फ्रूट इज ऑरेंज, सम फ्रूट्स आर नॉट ऑरेंज, इट्स ओके। तो इसका आंसर तुम्हारा डी हो जाएगा, दिस इज डी। डाउट्स रहेंगे तो पूछो, ध्यान से देखो, हाँ, ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। तो डिपेंडिंग ऑन तुमको कितना टाइम बचा है, बाकी है, डिसाइड, ऐसे रैंडमली चालू मत होना, ठीक है। लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगेन सिलोजिज्म का है, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, सारे के सारे डॉग्स मैमल्स है, सम मैमल्स आर नॉट कैट्स। तो अच्छा, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो मैं नो इंटरसेक्शन दिखाता हूँ, सम मैमल्स आर नॉट कैट्स, मैमल्स, सारे के सारे मैमल्स नॉट कैट्स है कि नहीं, बेरली इनफ कंडीशन के हिसाब से ऐसे आएगा, सम मैमल्स आर नॉट कैट्स, ठीक है। तो ये कुछ मैमल्स हो गए ये वाले जो कैट्स नहीं है, ये वाले मैमल्स कैट्स हो गए, ठीक है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। वेन डायग्राम बना के ही सॉल्व करना है, खुद से मत सॉल्व करो, मुश्किल जाएगा, ठीक है। बेरली इनफ कंडीशन वाली डायग्राम बनाओ। ऑल कैट्स आर ब्लैक, सारे के सारे कैट्स ब्लैक है, ठीक है। हमारे पास डॉग्स, मैमल्स और कैट्स है, इधर कैट्स और ब्लैक आया। सम डॉग्स आर मैमल्स, ऑलराइट, ये ब्लैक है। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, सम डॉग्स आर मैमल्स, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। कुछ लेना मतलब इसमें कैसा है कि ये डायग्राम बन रही नहीं है, ठीक है, नहीं बनेगी। हमें क्या चाहिए था कि सारे के सारे डॉग्स मेरे मैमल्स होने चाहिए, ऐसी स्टेटमेंट चाहिए मुझे, ठीक है। अफर्मेटिव गारंटीड 100%, ऐसे नहीं कि मैं अगर मिलियंस ऑफ डायग्राम्स बना सकता हूँ, सिर्फ एक डायग्राम में वो पॉसिबल है तो वो आंसर है, ऐसे मत सोचा करो, ठीक है। दैट शुड बी ट्रू अक्रॉस। ऑल ब्लैक आर डॉग्स, सारे के सारे ब्लैक डॉग्स होते हैं, ठीक है। सम डॉग्स आर कैट, कुछ डॉग्स कैट्स होते हैं। सम कैट्स आर नॉट मैमल्स, ठीक है। पर हमें चाहिए कि सारे के सारे डॉग्स मैमल्स हो, नहीं पॉसिबल। ओनली अ फ्यू ए आर बी, ठीक है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। इसका भी मतलब क्या होता है कि इसको हम ओनली ए आर बी इज डिफरेंट देन ओनली अ फ्यू ए आर बी, ठीक है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ओनली अ फ्यू ए आर बी मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ सम ए आर बी प्लस सम ए आर नॉट बी, ये भी सम ए आर नॉट बी, ये दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं बेरली इनफ कंडीशंस के हिसाब से ओनली अ फ्यू मैमल्स और डॉग्स, सिर्फ और सिर्फ कुछ मैमल्स डॉग्स है। हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए कि सारे के सारे डॉग्स मैमल्स है, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू मैमल्स और डॉग्स, ठीक है। इसका मतलब मैं ऐसे बना सकता हूं क्या, ठीक है। ध्यान दो कि ओनली अ फ्यू मैमल्स और डॉग्स, ऑल मैमल्स और डॉग्स, ओनली अ फ्यू मैमल्स, कुछ ही मैमल्स डॉग्स है, सारे के सारे मैमल्स डॉग्स नहीं हो सकते। बट एज अपोज टू दिस ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ये मैं बना सकता हूँ, इट्स पॉसिबल, ठीक है, इट्स पॉसिबल। पर हमें ये कंक्लूजन अफर्मेटिव गारंटी ड्रॉ करना है, तो ओनली अ फ्यू मैमल्स और डॉग्स से नहीं निकलेगा, ठीक है। अभी अपन देखते कि आगे कुछ है क्या। ऑल मैमल्स आर ब्लैक, हमें चाहिए कि ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ऑल मैमल्स आर ब्लैक, एनी ऑफ द ब्लैक
एनी ऑफ द ब्लैक आर नॉट कैट्स. ओके, एनी ऑफ द ब्लैक मतलब कोई भी ब्लैक कैट नहीं, मतलब नो ब्लैक आर कैट्स. इट्स अनदर वे ऑफ राइटिंग दैट ओनली. नो ब्लैक आर कैट्स, तो ब्लैक और कैट्स का इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है. बट हमें चाहिए कि सारे के सारे डॉग्स मैमल हो. ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ऑल डॉग्स आर मैमल्स. ठीक है, ऑल डॉग्स मैमल्स के अंदर आए और हमें कैट्स और मैमल्स का इंटरसेक्शन नहीं हुआ तो भी चलेगा. इट्स फाइन, सम मैमल्स आर नॉट कैट्स. आंसर आ गया वापस से डी. कुछ भी डाउट्स रह गए पूछो, अच्छे क्वेश्चंस है गाइस. दीज आर गुड क्वेश्चंस. ठीक है, सिलोजिज्म के ट्रायल लेसन्स देखो. ट्रायल लेसन्स में मैंने डिटेल में हर एक क्वेश्चन 15-15 20-20 मिनट एक्सप्लेन किया है. यहाँ पे नहीं कर सकते. ठीक है, यहाँ पे हमें सॉल्यूशंस देने. बट ट्रायल लेसन्स जरूर देखो, उसमें भी कुछ डाउट्स आए तो यहाँ पे पूछो. इट्स फाइन, इट्स फाइन, टोटली फाइन. ठीक है. We will look at next set of questions that are related to verbal. So this is the first question. ये है singular plural pair ढूंढो. Correct singular plural pair. So offspring singular plural दोनों offspring ही होता है. ठीक है, offspring का singular भी offspring ही है और plural भी offspring ही है. So A is the correct answer. Aircraft singular, aircrafts plural नहीं होता. Aircraft का plural भी aircraft ही होता है. सिमिलरली सीरीज सिंगुलर है, उसका प्लूरल भी सीरीज ही है. माउस सिंगुलर है पर उसका प्लूरल माइस है. डाइस जो है, डाइस प्लूरल है, उसका प्लूरल डाइसेस नहीं होता. ठीक है, डाइस जो हम कहते हैं उसका सिंगुलर डाई है और उसका प्लूरल डाइस है. ठीक है, वो खेलने वाला डाइस होता है ना जो खेलते हैं, वो सिंगुलर डाई प्लूरल डाइस. सो सही आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन भी है करेक्ट सिंगुलर प्लूरल पेयर ढूंढना है. फीट फीट्स गलत है. इंडेक्स इंडाइसेस सही है. क्राइटेरिया क्राइटेरियाज गलत है. चिल्ड्रन चिल्ड्रंस गलत है. डेटा डेटास गलत है. ठीक है, सो फुट सिंगुलर है, उसका प्लूरल फीट है. इंडेक्स सिंगुलर है, उसका प्लूरल इंडाइसेस है. क्राइटेरिया CRITERION ऐसे स्पेल करते हैं, वो सिंगुलर है, उसका प्लूरल क्राइटेरिया है. क्राइटेरियाज करके फॉर्मल इंग्लिश में कुछ नहीं है. चाइल्ड सिंगुलर, चिल्ड्रन प्लूरल, चिल्ड्रंस करके कुछ नहीं है. डेटम सिंगुलर, DATUM सिंगुलर है, उसका प्लूरल डेटा, DATA. सो करेक्ट आंसर है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मोस्ट सिमिलर, ओके, सिनोनिम ढूंढना है. मोस्ट सिमिलर वर्ड टू द मोस्ट सिमिलर टू द गिवन वर्ड. वर्ड कौन सा है? अबेस. अबेस का हमें सिनोनिम ढूंढना है. अबेस मतलब किसी को ह्यूमिलिएट करना या किसी को नीचा दिखाना. सो प्रेज उसका ऑपोजिट है. एक्सॉल्ट और प्रेज एक दूसरे के सिनोनिम्स है. बिलिटिल मतलब किसी को नीचा दिखाना, किसी को ह्यूमिलिएट करना. सो अबेस का सिनोनिम बिलिटिल है. लॉर्ड मतलब वापस किसी को प्रेज करना. ठीक है, सो प्रेज, एक्सॉल्ट और लॉर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स है. अबेस और बिलिटिल एक दूसरे के सिनोनिम्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, वापस सिनोनिम ढूंढना है. किसका? हैरोइंग. हैरोइंग मतलब टेरिफाइंग, डिस्ट्रेसिंग, डिस्ट्रेसिंग, टेरिफाइंग. सो उसका सिनोनिम टेरिफाइंग. सेडेटिव, सेडेटिव तो आपको पता ही है, मतलब जिससे नींद आने लगे, ऐसी कुछ चीज. सोपरिफिक और सेडेटिव एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं. सोपरिफिक मतलब ऐसी चीज जिससे आपको नींद आने लग जाती है. सो सोपरिफिक का मैंने वर्ड ऑफ द डे में मीनिंग लिया है. वर्ड ऑफ द डे में आपके राइट हैंड साइड में, मतलब यहाँ पे ये कॉर्नर पे आपको एक लिंक दिख जाएगी, आप उस पर क्लिक करो तो आपको सोपोरिफिक का निमोनिक का वीडियो मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन. यस, एरर डिटेक्शन का है. ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एंडीज माउंटेन्स एंड स्नेकिंग इट्स वे अक्रॉस साउथ अमेरिका, Amazon River with its vast basin serves as a vital conduit for both biodiversity and regional economies. ठीक है, तो हमने ना कुछ कंसेप्ट पढ़े हैं. उसमें एक कंसेप्ट है कि प्रॉपर नाउन के पहले हम कभी डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते. इवन कौन से भी आर्टिकल यूज नहीं करते.
बट इसको एक एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें हम प्रॉपर नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। सो ऐसे क्या एग्जाम्पल एक्सेप्शंस है? सो ऐसे प्रॉपर नाउन्स, मतलब अगर मैं ओशंस का नाम लेता हूं, ओशंस हो गया, सीज हो गया, रिवर्स, कैनल्स, ठीक है, इनके नाम के पहले मैं द यूज कर सकता हूं। मतलब हम कहेंगे द अरेबियन सी, ठीक है, सिर्फ अरेबियन सी नहीं कहेंगे, द अरेबियन सी कहेंगे, पैसिफिक ओशन, ठीक है। रिवर्स में यहां पे हमने देखा जैसे अमेजोन रिवर है, उसके पहले हमें द अमेजोन रिवर यूज करना है, द यूज करना है, द नाइल, द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा। कैनल्स में द सुएज कैनल, द पनामा कैनल, ठीक है। नाउ सिर्फ ओशन, सीज, रिवर्स, कैनल सी एक्सेप्शंस नहीं, ऐसे काफी सारे एग्जाम एक्सेप्शंस है। जैसे ग्रुप ऑफ माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन रेंजेस होते हैं, देखो यहाँ पे एंडीज माउंटेन्स की बात की है, माउंटेन रेंज की बात की है, तो उसके पहले द यूज किया है। द हिमालयाज हम कहेंगे, सिर्फ हिमालयाज नहीं कहेंगे, ठीक है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। पर माउंट एवरेस्ट जो है वो एक सिंगल माउंटेन है, एक पीक है, सो उसके पहले, उसके नाम के पहले हम द यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स नहीं है, माउंटेन रेंज नहीं है, सिर्फ एक सिंगल पीक है, सो उसके नाम के पहले हम द यूज नहीं करेंगे। देन ग्रुप ऑफ माउंटेन्स हो गया, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जब आता है उनके पहले आप द यूज कर सकते हो, डेजर्ट्स के पहले आप द यूज कर सकते हो, द सहारा डेजर्ट, ठीक है। ऐसे कंट्रीज जिनके नाम में यूनाइटेड आता है या किंगडम आता है, रिपब्लिक आता है, सो ऐसी काफी बड़ी एक लिस्ट मैंने दी है, वो एक लिस्ट आप देख लो। दिस इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। सो क्या एक्सेप्शन है वो आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लोरिंग डाइवर्स कल्चर्स एंड इमर्सिंग माइसेल्फ इन डिफरेंट लैंग्वेजेस helped me to achieve a broader perspective and a deeper understanding of global interconnectedness। जब भी आप हेल्प वर्ब यूज करते हो, ठीक है, उसके बाद में आपको फुल इंफिनिटिव यूज नहीं करना है, उसके बाद में आपको बेयर इंफिनिटिव यूज करना है। सो फुल इंफिनिटिव क्या होता है? मतलब इंफिनिटिव्स क्या होते हैं? टू ईट, टू प्ले, टू स्लीप, ये फुल इंफिनिटिव्स हो गए। इनके बेयर इंफिनिटिव फॉर्म्स मतलब क्या? बस टू हटा दो, ठीक है, ईट, स्लीप, प्ले, ये इनके बेयर इंफिनिटिव फॉर्म हो गए। सो जब भी हेल्प वर्ब आता है, मतलब सिर्फ हेल्प नहीं है, और सात आठ वर्ब्स है, जैसे मेक, बेड, ठीक है, इनके बाद में आपको बेयर इंफिनिटिव ही यूज करना है, ना कि फुल इंफिनिटिव। सो यहाँ पे इंप्रूवमेंट कैसे करोगे? Exploring diverse cultures and immersing myself in different languages helped me achieve a broader perspective। ओके, टू नहीं आएगा, सिर्फ अचीव आएगा। इतना समझ लो कि ये कंसेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं। हेल्प है, मेक है, बेड है, काफी सारे वर्ड्स है, वो आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे क्या है? अक्रॉस, द राइटर, her pen gliding across the paper crafted tales that transported readers to far away lands and fantastical realms। across यहाँ पे preposition की तरह यूज किया है, so E is the correct answer। across adverb की तरह भी यूज कर सकते हैं, बट इन दिस केस preposition की तरह यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लीडर, his charisma captivating the crowd inspired others to pursue noble causes। now यहाँ पे charisma क्या है? नाउन है। नाउन कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैंने आपको बताया है, डेफिनेट आर्टिकल यूज करो या पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करो। सो कुछ ऐसे कंसेप्ट मैंने ट्रिक्स बताया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, हीज जो है, हीज इज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव। सो ये किसे मॉडिफाई कर रहा है? करिश्मा को मॉडिफाई कर रहा है। सो हीज क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसे मॉडिफाई करता है? नाउन्स को मॉडिफाई करता है। इसका मतलब ये है कि करिश्मा ओवर हियर इज अ नाउन। करिश्मा का वर्ब फॉर्म क्या होगा? करिज्मेटिक, ही इज अ करिज्मेटिक लीडर। सो ये उसका एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है, वर्ब फॉर्म नहीं, एडजेक्टिव फॉर्म है। करिश्मा का एडजेक्टिव फॉर्म इज करिज्मेटिक, ही इज अ करिज्मेटिक लीडर।
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. तुम्हें मजा आ रही है तो लाइक ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, मतलब तुम्हें नोटिफिकेशन आए. एंड एज ऑलवेज टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे डेली बेसिस पे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं. एवरी डे विदाउट फेल आते हैं क्वेश्चंस. इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज़ एनालिसिस आता है, वो देखते जाओ. यूट्यूब पे अपडेट्स देते ही है. एंड अग्नि परीक्षा एवरी संडे विदाउट फेल 2 to 3 PM में देना है हमें. ऑलराइट, तुम अलग अलग इसमें वेरिएशंस ट्राई कर सकते हो. ऑलराइट, एंड ऑब्वियसली कैश प्राइजेस मिल रहे, वो तो मैं बता रही नहीं हूँ क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है. ठीक है कि हाँ चलो पैसे भी मिल रहे, बट मेन है कि तुम अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हो. ऑलराइट, सो विदाउट फेल अग्नि परीक्षा देते रहो. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू गाइज.